पूर्व सीएम ने 1,500 संस्थान बंद करने व 10,000 लोगों की नौकरियां छीनने वाली सरकार के जश्न पर कसे तंज। आसमानी आफत से प्रदेश में सैकड़ों की जान जाने के बावजूद सुक्खू सरकार के जश्न को संवेदनहीनता बताया। जयराम ठाकुर बोले, राहुल प्रियंका को लज्जा होगी तो मातम जैसे हालात में हो रहे जश्न में नहीं होंगे शामिल। 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने व डीजल 7 रुपए महंगा करने के लिए भी सुक्खू सरकार को कोसा। प्रियंका गांधी सहित बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं की फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन व 1 लाख नौकरियों की कमिटमेंट भी याद दिलाई। राजस्थान, एमपी व छत्तीसगढ़ में भाजपा की लैंडस्लाइड विक्ट्री को कांग्रेस की झूठी गारंटी से लोगों का विश्वास उठना करार दिया। लगभग 500 लोगों की त्रासदी में बरसात के मौसम में जान चली गई है। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति घर के बिना नहीं होता था, आज बेघर हुए। हजारों की संख्या में मवेशी इस बाढ़ के कारण, बरसात के कारण बह गए। 1 साल के कार्यकाल में 1,500 के करीब हिमाचल प्रदेश में चले हुए संस्थान बंद कर दिए गए। डीजल की कीमतें 2 बार बढ़ा दी, लगभग 7 रुपए प्रति लीटर के साथ हिसाब से उसमें इंक्रीज की गई। जहां आप इस वीडियो के माध्यम से एक क्लिपिंग देख रहे थे जिसमें जिक्र किया जा रहा था कि कैबिनेट की उप मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, बघेल जी भी बोल रहे थे और इनके प्रभारी जो यहाँ के क्या नाम शुक्ला जी, वो भी बोल रहे थे कि 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, 5 साल में 5 लाख और 1 साल की पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दिए जाएंगे। ऐसे पंजाबी में सत्ती बोल सकते हैं। 1 साल के कार्यकाल में एक भी नौकरी अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार में निकालने के बाद दी गई हो, बताएं तो सही। 1 साल के कार्यकाल में सिर्फ अपने साथियों को कैबिनेट रैंक के साथ जरूर बसाया गया, उनको ओहदे दिए गए। उल्टे हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 से ज्यादा, 10,000 के करीब वहां पर आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। ये 11 तारीख को इस सरकार का 1 साल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को मैं एडवांस में बधाई भी देता हूं। 11 तारीख को जो है कांगड़ा में रैली होगी। आप सब सज धज के जो है हमारे साथ जो है कांगड़ा चलेंगे हमारे साथ कांगड़ा। 1 साल पे जो है आप सब हमारे साथ कांगड़ा चलेंगे और उस सरकार का जो कार्यक्रम होगा जिसमें राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1,500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है। 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। जो बागबान है, किसान है, उसके उपज की कीमत आप तय करेंगे, ये उनके उद्योगपति मित्र तय नहीं करेंगे। घर घर लक्ष्मी ये कार्यक्रम है। 1 कोरोने को तो 1,500, 2 होली तो 3,000, 3 होली तो 4500, 4 होली तो 6,000। एक गारंटी हमारी जो है हम पूरी करेंगे। आपके सामने होगी कि लोग महिलाओं को बहकाते हैं जाके। आपको पैसे आने शुरू हो गए कि नहीं आए? अरे 4500 करोड़ रुपए जो है अभी हमने इस त्रासदी के लिए दिया। 12,000 करोड़ रुपए का हिमाचल में नुकसान हुआ, एक फुट्टी कौड़ी नहीं दी। अगर ये 4500 करोड़ रुपया हमें लोगों को ना देना पड़ता, आज दिन तक तो सारी गारंटियां इंप्लीमेंट हो जाती। पानी क्या चक्कर बढ़ गया हैगी बंदा खड़ा। हाँ 1,500 रुपया। दूजी भैन हैगी तेरी 1,500 रुपया, 3,000। घर वाली हैगी है 4,500 रुपया। अम्मा हैगी तेरी हैगी है 6,000 रुपया। 15 चौके 60। 100 भी नहीं मिली, धूड़ भी नहीं मिली उन्होंने। फार्म भर के कुछ के खाते में पैसे भी डाल दिए, ये भी हुआ। और सुंदर जी तो काफी बोले अपनी भाषा में। बोला ने क्या बोला बोला ये सुना भाई, बोला एक होला एक
एक महिला होला तो 1500 रुपये, 2 होला तो 3000, 3 होला तो 4500। से 60 साल की जो महिला है, बेटियां हैं या हमारे जो माताएं बहनें हैं, सबके लिए जो है 1500 रुपए महीना से ही सरकार बनेगी। 1 हफ्ते के अंदर आपके जनवरी महीने में आपके खाते में 1500 रुपए होंगे। 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। आपको 18 साल से 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं, आपको इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। एक लड़की 1500 रुपया, दूसरी लड़की 3000 रुपया, एक बहू 4500 रुपया, एक सास 6000 रुपया। हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार द्वारा 11 दिसंबर को 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मनाए जा रहे जश्न पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीखे तंज कसे। हिमाचल में आसमानी आफत अथवा बाढ़ से 500 के करीब लोगों की जान जाने व हजारों के बेघर होने के बाद जनता के पैसे से सुक्खू सरकार द्वारा मनाए जा रहे इस जश्न को उन्होंने संवेदनहीनता करार दिया। उन्होंने कहा कि डीजल 7 रुपए महंगा कर गरीब जनता की जेब काटने के साथ साथ इस सरकार ने 1500 चले चलाए संस्थान बंद करने व कोरोना वॉरियर सहित 10,000 के करीब आउटसोर्स एम्प्लॉयज की नौकरियां छीनकर जनता को बहुत दर्द दिया है। उन्होंने कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार पर साल पूरा होने से पहले 12,000 करोड़ का भारी भरकम लोन लेकर प्रदेश को आर्थिक बदहाली के कगार पर ले जाने के भी आरोप जड़े। हालांकि सीएम सुक्खू हाल ही में कह चुके हैं कि उनके सरकार ने महज 4,500 करोड़ का कर्ज लिया। वर्तमान सीएम, डिप्टी सीएम व प्रियंका गांधी तथा भूपेश बघेल व राजीव शुक्ला जैसे आला कांग्रेस की कमिटमेंट याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन व 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में पूरी करने की गारंटी देने वाली इस जन विरोधी सरकार ने साल भर में भी वादा नहीं निभाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल जैसे राज्यों में कांग्रेस की झूठी गारंटी की पोल खुलने के बाद जनता का इनसे मोह भंग हो गया है और राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री इस बात का सबूत है। जयराम ठाकुर के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पार्टी के अन्य प्रवक्ता भी साल भर से कर्ज का रोना रो रही सुक्खू सरकार द्वारा जनता के पैसे से ऐसे जश्न मनाए जाने व सीपीएस, डिप्टी सीएम व कैबिनेट रैंक के सलाहकार तथा बोर्ड निगम अध्यक्षों की फौज पर पानी की तरह पैसा बहाए जाने के लिए सरकार की निंदा कर चुके हैं। पूर्व सीएम ने जश्न को लेकर यह भी कहा कि राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा को यदि शर्मत व लज्जा होगी तो मातम जैसे हालात में मनाए जा रहे इस जश्न में वह शामिल नहीं होंगे। गौरतलब है कि हाल ही में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अपने गृह जिला में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आयोजित जनसभा में आम लोगों से सज धज कर कांगड़ा में होने वाले सालाना जश्न के लिए भारी से भारी संख्या में पहुंचने की अपील कर चुके हैं। इस जनसभा में उप मुख्यमंत्री उनके व सीएम के बीच किसी भी तरह के मतभेद न होने की बात भी कह चुके हैं और अग्निहोत्री के अनुसार ओल्ड पेंशन स्कीम की कमिटमेंट पूरी कर चुकी सुक्खू सरकार जल्द सभी 10 की 10 गारंटी पूरी करेगी। जहां तक हिमाचल के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के लोग बहुत विचलित हुए। पिछले कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, यही सोच के बुलाई गई थी कि जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन जब परिणाम आए तो वो बैठक जो है एक तरह की मातम में बदल गई। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम 1 साल का जश्न मनाएंगे और मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं के बीच में कई तरह के प्रश्न अपने आप में खड़े हुए कि कार्यकाल 1 साल का पूरा हो गया, लेकिन जश्न मनाने जैसी कोई बात नहीं, कोई वजह नहीं दिखती है। लगभग 500 लोगों की त्रासदी में बरसात के मौसम में जान चली गई है। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति घर के बिना नहीं होता था, आज बेघर हुए। हजारों की संख्या में मवेशी इस बाढ़ के कारण, बरसात के कारण बह गए। 1 साल के कार्यकाल में 1,500 के करीब हिमाचल प्रदेश में चले हुए संस्थान बंद कर दिए गए। 1 साल के कार्यकाल में
डीजल की कीमतें 2 बार बढ़ा दी, लगभग 7 रुपए प्रति लीटर के साथ हिसाब से उसमें इंक्रीज की गई। दर्जनों फैसले ऐसे हुए जो फैसले लिए गए थे उसके बाद वो बदल दिए गए, पलट दिए गए। 1 साल के कार्यकाल में जहां आप इस वीडियो के माध्यम से एक क्लिपिंग देख रहे थे जिसमें जिक्र किया जा रहा था कि कैबिनेट की उप मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, बघेल जी भी बोल रहे थे, और इनके प्रभारी जो यहाँ के क्या नाम शुक्ला जी, वो भी बोल रहे थे कि 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, 5 साल में 5 लाख, और 1 साल की पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दिए जाएंगी। ऐसे पंजाबी में तो सबकी बोल सकते हैं, मुकेश जी ने बोला कर दी जाएगी। तो ये बात उन्होंने कही थी। 1 साल के कार्यकाल में एक भी नौकरी अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार में निकालने के बाद दी गई हो, बताएं तो सही। 1 साल के कार्यकाल में सिर्फ अपने साथियों को कैबिनेट रैंक के साथ जरूर बसाया गया, उनको ओहदे दिए गए। उल्टे हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 से ज्यादा, 10,000 के करीब वहां पर आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। और कोविड के दौरान जिन 2,000 के लगभग कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने की कोशिश की, उनको 7 महीने की सैलरी नहीं दी, और 7 महीने की सैलरी न देने के साथ साथ में उनको नौकरी से निकाल दिया गया। 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ सारे विकास कार्य ठप पड़े। सड़कों का काम बंद, पुल का काम बंद, स्कूल के भवन का काम बंद, हॉस्पिटल के भवन का काम बंद, सब जगह काम बंद पड़ा है, पैसा नहीं है। 1 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 12,000 करोड़ के करीब अभी तक कर्ज ले लिया गया है, जो हमें कहते थे कि इतना कर्ज मिला हमको विरासत में। और जो रफ्तार कर्ज लेने की है, अगर आने वाले समय में इस बात को हम देखें, अगर यही रफ्तार रही, हो सकता है ये रफ्तार और तेजी पकड़े। 5 साल का जब कार्यकाल बीत जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60,000 करोड़ रुपए ऋण लेने की नौबत आ जाएगी। इसलिए एक प्रश्न हमारी तरफ से उनके सामने जरूर है कि जश्न किस बात का है, किस बात को लेकर के जश्न में? चारों तरफ तबाही हुई है, चारों तरफ विकास कार्य ठप पड़े हैं, चारों तरफ जो बेरोजगारों के साथ आपने जो नौकरी देने का वादा किया है, उस वादे को पूरा आपने किया नहीं। और हिमाचल प्रदेश में जो 10 गारंटी दी थी, उन 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। और ऐसी सूरत में जो जश्न मनाने की बात जिसमें कहा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आएंगे, उनके नेता हैं, वो बुलाएं उनको, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी उनको लज्जा होगी तो मुझे लगता है कि वो इस सभा का हिस्सा, इस जश्न का हिस्सा नहीं बनेगी। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसने